सवालों के गोलमोल जवाब देकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फोन का पासवर्ड तक नहीं दे रहे। इसलिए ईडी ने कोर्ट में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर से केजरीवाल को हिरासत में ले सकते हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि अरविंद केजरीवाल के आईफोन का डेटा एक्सेस करने के लिए ईडी ने मोबाइल कंपनी एप्पल से भी सहयोग मांगा। यानी ईडी से अरविंद केजरीवाल का पीछा अभी नहीं छूटने वाला बॉस। ईडी को जब जरूरत पड़ेगी पूछताछ के लिए केजरीवाल को फिर रिमांड में ले सकती है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में तो चले गए, लेकिन यह चर्चा बहुत चल रही है कि क्या जेल जाते जाते वो अपने 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसा के तो नहीं चले गए, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि केजरीवाल ने शराब घोटाले के एक बड़े आरोपी विजय नायर के आतिशी और सौरभ भारद्वाज से कनेक्शन को जोड़ दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया, ऐसा लगा। ईडी के मुताबिक केजरीवाल से पूछताछ में जब यह सवाल किया गया कि किस हद तक केजरीवाल जी आप किस हद तक विजय नायर से संपर्क में थे और किस हद तक वो केजरीवाल को रिपोर्ट करता था, तो ईडी कह रही है कोर्ट को कि केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर उनको तो रिपोर्ट ही नहीं करता था, वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि विजय नायर से उनका इंटरैक्शन या बातचीत बहुत सीमित थी, मतलब ज्यादा उससे टच में नहीं था, मैं आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। ले, अब इसी बात को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या केजरीवाल ने यह बात कहकर अपने 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसा दिया क्या? क्योंकि जिस विजय नायर से केजरीवाल ने किनारा कर लिया कि मैं तो ज्यादा मिलता जुलता नहीं था, मैं ज्यादा उससे मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था, और अपने 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज का पूरा ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन जोड़ दिया जैसे विजय नायर सिर्फ उन्हीं के संपर्क में था। वो विजय नायर कोई मामूली आदमी नहीं है इस शराब घोटाले के आरोपों के मामले में। विजय नायर आम आदमी पार्टी का मीडिया एंड कम्युनिकेशन हेड था। आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल सरकार का नहीं, आम आदमी पार्टी का मीडिया एंड कम्युनिकेशन हेड था। विजय नायर शराब घोटाले के सबसे अहम किरदारों में से एक है। ईडी के मुताबिक विजय नायर शराब घोटाले में केजरीवाल और साउथ लॉबी के बीच मिडिलमैन था, बिचौलिया। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने विजय नायर के जरिए ही शराब घोटाले की रिश्वत ली। अब ऐसा आदमी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो केजरीवाल और उनकी सरकार और साउथ लॉबी के बीच में पूरा काम कर रहा था, जिसके कंधे पर है कि उसने पूरा पैसा वैसा लिया, यह आरोप ईडी लगाती है, उसके लिए केजरीवाल ने कह दिया कि मैं ज्यादा नहीं जानता था, वो सौरभ और आतिशी को रिपोर्ट करता था। तो लोग पूछने लगे कि अब तो अगला नंबर आतिशी या सौरभ भारद्वाज का है क्या गिरफ्तार होने का? केजरीवाल ने विजय नायर को लेकर जो बातें कही हैं और उसका आतिशी और सौरभ से जो कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, उस पर आम आदमी पार्टी का दावा है कि जब विजय नायर को हिरासत में लिया गया था तब उसने भी कहा था कि वो सीएम केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता। इसलिए आज इस बात को उठाने का क्या मतलब है कि केजरीवाल ने विजय नायर से किनारा कर लिया? विजय नायर ने जांच में बताया था कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि यह बयान इसलिए आया क्योंकि ईडी आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसाना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी को लग गया है कि सिर्फ केजरीवाल को जेल भेजने से काम नहीं होगा, दूसरे नेताओं को भी जेल भेजना होगा। एक बार सुनिए आम आदमी पार्टी ने इस पर क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे विजय नायर को लेकर केजरीवाल के बयान ने आम आदमी पार्टी को ही फंसा दिया है। जब विजय नायर जी को हिरासत में लिया गया था तब उन्होंने ये बात कही थी। 1.5 साल पहले उन्होंने यही बात करी थी कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता, मैं जो भी अपना काम करता हूं उसमें मेरा रिपोर्टिंग आतिशी और सौरभ से है। अब आज आप 1.5 साल बाद जब आपको कुछ नहीं मिला तो ईडी ने सवाल पैदा होता है कि आज 1.5 साल बाद जो बयान लिखित में ईडी के पास खुद है वो 1.5 साल बाद क्यों उठा रहा है? और अब मैं ये दावे के साथ कहता हूं, इन दोनों हमारे वरिष्ठ नेताओं का नाम जो दिल्ली में भी मंत्री हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, उनका नाम इसीलिए गया है क्योंकि अब भाजपा को समझ में आ गया कि अरे भाई, एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से ये पार्टी बंद नहीं होगी, अब एक काम करो, 2-3 और नेताओं की तैयारी करना शुरू करो। तभी इनका नाम आज आया है। ये नाम तो पहले से ही इनके बयानों में दर्ज था। भाई, इनका नाम पहले से बयानों में दर्ज था, लेकिन अगर केजरीवाल भी वही बात कह रहे हैं तो ईडी कोर्ट में क्या कहे? ना बताए कि केजरीवाल कह रहे हैं कि विजय नायर तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। और वो रिपोर्ट किसी को भी करे, जो आदमी इस पूरे मामले में मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है, बिचौलिया बताया जा रहा है, उसके लिए केजरीवाल ने यह कह दिया कि मेरा इससे ज्यादा कनेक्शन नहीं था। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज पूरी आम आदमी पार्टी इस बात पर जोर लगा रही है कि केजरीवाल ने विजय नायर पर जो बात कही वो सही है
और केजरीवाल का विजय नायर से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। लेकिन आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। यह तस्वीर देखिए, इसमें केजरीवाल और विजय नायर दोनों साथ में दिख रहे हैं। एक व्यक्ति केजरीवाल और विजय नायर दोनों के कंधे पर हाथ रख के खड़ा है। अब सोचिए, अगर एक व्यक्ति केजरीवाल और विजय नायर दोनों के कंधे पर हाथ डालकर खड़ा है तो इसका मतलब तो यही लगता है कि केजरीवाल और विजय नायर दोनों का कद इस आदमी के लिए एक जैसा होगा। भाई, जो आदमी इतना पावरफुल है कि वो केजरीवाल के कंधे पे हाथ रख दे रहा है, वो बगल में विजय नायर के कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचा रहा है, तो विजय नायर का कद भी तो कुछ होगा। इससे विजय नायर की साफ साफ अहमियत दिख रही है। यानी विजय नायर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे केजरीवाल जानते पहचानते ना हो, आते जाते मिल लिए हो वाला हिसाब। फिर केजरीवाल की नजरों में विजय नायर की कोई अहमियत ना हो, यह कैसे हो सकता है? और सुनिए, विजय नायर का रुतबा कैसा था वो भी आपको दिखाता हूं। विजय नायर का रुतबा ऐसा था कि वो दिल्ली में सीएम आवास के पीछे बने सीएम ऑफिस में काम करता था, जबकि वो पार्टी का मीडिया कम्युनिकेशन हेड था। दिल्ली सरकार का मीडिया कम्युनिकेशन हेड नहीं था, आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन हेड था। उसका सीएम कैंप ऑफिस में बैठ के काम करता था। भाई, खुद अपने बयान में बोला है कि मैं वहां से काम करता था। और देखिए, केजरीवाल का घर देखिए और बगल में सीएम कैंप ऑफिस देखिए। मतलब इतना पास है कि केजरीवाल जी शीश महल के बैल्कनी से चिल्लाएं कि हे विजय, तो विजय को सुनाई दे जाए, इतना पास। अब जो आदमी मुख्यमंत्री के बहुत करीबी नहीं है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरा इससे ज्यादा लेना देना नहीं था, वो सीएम कैंप ऑफिस में बैठ के क्यों काम कर रहा था बॉस? ये सवाल नहीं उठेगा। केजरीवाल के सीएम आवास और कैंप ऑफिस दोनों अगल बगल हैं। यानी केजरीवाल अपने बंगले से अगर जाएं तो मुश्किल से, मतलब चलते हुए पहुंच जाएं, ऐसा हाल है। विजय नायर से अब केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता किनारा करने में जुटे हैं। लेकिन विजय नायर वो व्यक्ति था जिसकी सीएम तक डायरेक्ट पहुंच थी। वो ऐसे बंगले में रहता था जो बंगला कैबिनेट मंत्री को अलॉट हुआ था। विजय नायर जिस बंगले में रहता था वो बंगला सीएम ऑफिस से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही था। यानी 4-5 मिनट में वो सीएम ऑफिस पहुंच जाता था। और सबसे बड़ा सवाल कि वो पार्टी का कम्युनिकेशन हेड है और रह रहा है मंत्री के बंगले में। सोचिए, कोई आदमी ऐसा है, कोई और आम आदमी पार्टी में ऐसा आदमी है मुझे बताइए, जो पार्टी का काम करता है लेकिन मंत्री को अलॉटेड बंगले में रह रहा है और उसका कोई रुतबा नहीं है? जो आतिशी और सौरभ हैं, जो उस जमाने में विधायक होते थे, वो वहां से मुख्यमंत्री के दफ्तर से काम नहीं करते थे। विजय नायर जिस कैबिनेट मंत्री के बंगले पर रहता था, वो बंगला दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत के नाम पर अलॉट था। कैलाश गहलोत खुद वहां नहीं रहते थे। उन्होंने बताया कि निजी कारण से वो सरकारी बंगले में शिफ्ट नहीं हुए थे। 2 दिन पहले ही ईडी ने कैलाश गहलोत से शराब घोटाले में 5 घंटे पूछताछ भी की थी। पूछताछ के बाद जब कैलाश गहलोत मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा था कि उन्हें पता ही नहीं कि जो बंगला उन्हें आवंटित हुआ था उनमें कौन रहता था। एक बार कैलाश गहलोत को सुनिए। आरोप लगे कि जो लिकर पॉलिसी बनी, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसका आप हिस्सा थे और विजय नायर आपके आवास पर रह रहा था, उसको लेके देखिए, मैंने ये बार बार ये कहा है कि वो आवास बिल्कुल मेरे नाम पे अलॉटेड है, लेकिन मैं आज भी और पहले भी अपने ही जो मेरा प्राइवेट रेजिडेंस है वसंत कुंज जी, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो क्योंकि मेरा जो घर वसंत कुंज में है वो डीपीएस के बिल्कुल सामने है और मेरी वाइफ ने और बच्चों ने वहाँ से शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया था। तो इसलिए ना मैं कभी जो सिविल लाइन में जो बंगलो है मेरे नाम पे जो अलॉटेड है, ना मैंने कभी वहाँ शिफ्ट किया और ना मैं कभी रहा वहाँ पर। और विजय नायर वहाँ रह रहे थे, ये भी मैंने स्टेटमेंट दिया सीबीआई में जब बुलाया था, तब भी ये स्टेटमेंट था और आज भी मेरा ये स्टेटमेंट था कि विजय नायर वहाँ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं। हालांकि आप खुद सोचिए कि विजय नायर कैलाश गहलोत को मिले बंगले में रहता था। कैलाश गहलोत को बंगला नहीं चाहिए था, मंत्री का बंगला, कोई छोटा मोटा बंगला नहीं होता, मंत्री का बंगला नहीं चाहिए था तो किसी भी विजय नायर को मिल जाएगा जो पार्टी में कम्युनिकेशन हेड है। सोचिए उस आदमी की क्या इंपॉर्टेंस रही होगी। केजरीवाल जी के घर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में रह रहा है और सीएम कैंप ऑफिस से काम कर रहा है। और आज केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मेरा ज्यादा लेना देना नहीं था, आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। विजय नायर कैलाश गहलोत के जिस बंगले में रहता था, उसी बंगले में टाइम्स नाउ भारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने एक बार अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू भी किया था।
हैरान करने वाली बात यह है कि जिस विजय नायर के बारे में दावा है कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, वो खुद तो कैबिनेट मंत्री के अलॉटेड बंगले में रहता था, जबकि जिन आतिशी और सौरभ भारद्वाज को उस जमाने में वो रिपोर्ट करता था कथित तौर पर, वो तब विधायक थे। आतिशी और सौरभ भारद्वाज तब मंत्री कहां बने थे, और वो बेचारे अपने अपने घर में रह रहे थे या सामान्य बंगलों में रह रहे थे। यानी जो रिपोर्ट कर रहा है वो मंत्री के बंगले में रह रहा है, और जो बॉस है जिसको ये आदमी रिपोर्ट कर रहा है वो बेचारे सामान्य घर में रह रहे हैं। ऐसा बॉस भगवान सबको दे भाई। ऐसा बॉस आपने सुना है कि कंपनी कह रही है कि बॉस रहेगा 1 BHK में, और जो उसका नीचे वाला इंप्लॉय है जो बॉस को रिपोर्ट कर रहा है वो रहेगा बड़े से फ्लैट में 5 BHK। ऐसा कोई कंपनी में सुने? कहीं सुने हैं? लेकिन विजय नायर रह रहा था, और आज हो रहा है कि विजय नायर तो पहले ही बोला कि हम सौरभ और आतिशी को रिपोर्ट करते थे। अरे बॉस, तो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट कर रहा था तो ये सब कैसे हो रहा था? बाकी चीजें, इसका कोई जवाब ही नहीं। विजय नायर को लेकर शराब घोटाले में कई आरोपियों और कई गवाहों के बयान भी हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह कैसे शराब मामले में डीलिंग कर रहा था। हमारे पास वो एक्सक्लूसिव मैसेज और बयान है जो शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे और जिसमें विजय नायर का रोल दिखता है। हम आपको एक्सक्लूसिव मोबाइल मैसेज दिखाते हैं जो मैसेज सिग्नल ऐप पर किए गए थे, और ये मैसेज विजय नायर के हैं जो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को दिखाए। इस मैसेज को विजय नायर ने एक शराब कंपनी के रीजनल मैनेजर बिनोय बाबू को भेजा था। इसमें विजय नायर साफ साफ लिख रहा है, प्लान यू सजेस्टेड मे बी कंप्लीट, नो गो, एवरीवन अगेंस्ट इट, जीरो ट्रस्ट बेसिकली। यानी इस मैसेज का मतलब है कि विजय नायर एक शराब कंपनी के मैनेजर को कह रहा है कि तुमने जिस प्लान का सुझाव दिया है वो पूरी तरह खारिज हो सकता है, हर कोई इसके खिलाफ है, किसी को भरोसा नहीं है। और जिसको मैसेज गया वो खुद ये बता रहा है। आप खुद देखिए, इस विजय नायर के इस मैसेज से ये लग रहा है कि वो शराब कारोबारियों से सीधा सीधा डील कर रहा था। भाई कम्युनिकेशन हेड है और इस तरह का मैसेज, सवाल नहीं उठेंगे। और जब उसके पास कोई सरकारी पद नहीं था, उसके बावजूद वो किस अथॉरिटी से, किसके कहने पर सरकारी कामकाज देख रहा था? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि विजय नायर किन लोगों के बारे में कह रहा था कि वो शराब कंपनी के प्लान से सहमत नहीं है। इससे पहले जो चैट हमने दिखाई उसमें विजय नायर कर्नॉड रिकॉर्ड नाम की शराब कंपनी की तरफ से दिए गए सुझावों के बारे में बात कर रहा था। अब एक और चैट देखिए। इस चैट में विजय नायर उसी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी मांग रहा है। चैट में लिखा था कि इज मनोज योर डिसीजन मेकर, वुड लाइक टू मीट हिम एज वेल आइडियली। यानी विजय नायर शराब कंपनी के डिसीजन मेकर की जानकारी लेना चाह रहा है और उससे मिलना भी चाह रहा है। इस चैट से भी यह लगता है कि विजय नायर काफी करीब से शराब पॉलिसी को लेकर काम कर रहा था जो ईडी दावा कर रही है, और अलग अलग शराब कंपनियों से बातचीत भी कर रहा था। यही दावा ईडी कोर्ट में कर चुकी है। और कहा जा रहा है कि विजय नायर तो कम्युनिकेशंस देखता था। ठीक है, देखता होगा, लेकिन ईडी यही तो सवाल उठा रही कि फिर ये क्या है? अरविंद केजरीवाल तो विजय नायर से कन्नी काट रहे हैं, लेकिन ईडी की जांच में कई आरोपियों और गवाहों ने अपने स्टेटमेंट में यह क्लियर कट कहा है कि विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा है। हमारे पास विजय नायर के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी है जो शराब घोटाले के मामले में ईडी सुप्रीम कोर्ट को भी बता चुकी है। जैसे हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण पिल्लई ने ईडी को 6 मार्च 2022 को दिए बयान में कहा कि शराब पॉलिसी बनाने और लागू करने को लेकर विजय नायर को केजरीवाल और सिसोदिया दोनों का सपोर्ट। बुच्ची बाबू जो सीए हैं और आरोपी के कविता के करीबी हैं, उन्होंने 23 फरवरी 2022 को दिए बयान में बताया था कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के आदेश पर ही शराब नीति पर काम कर रहा था। इसी तरह शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने 6 अप्रैल 2023 को ईडी को बताया था कि वो विजय नायर से अचानक से नहीं मिला, यह मीटिंग मनीष सिसोदिया ने अरेंज कराई थी। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर विजय नायर के साथ मिलकर काम करो। यानी इस पूरे मामले के कई आरोपी विजय नायर का नाम ले चुके हैं, और केजरीवाल जी कहते हैं मेरा इससे ज्यादा लेना देना नहीं। तो फिर जिनका लेना देना है, जिनको ये रिपोर्ट करता था, फिर ईडी उनसे भी सवाल कर सकती है। फिर क्या उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? आतिशी और सौरभ भारद्वाज की ये सवाल उठेंगे। जिस विजय नायर के लिए अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनका विजय नायर से ज्यादा संपर्क नहीं था, उसी विजय नायर से जुड़े कई सबूत ईडी ने केजरीवाल को दिखाए और सवाल किए। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान विजय नायर और घोटाले के सह आरोपियों के 10 से ज्यादा मीटिंग के सबूत अरविंद केजरीवाल को दिखाए गए। केजरीवाल से पूछा गया कि विजय नायर किस अथॉरिटी से
दिनेश अरोड़ा, अभिषेक बोयनपल्ली जैसे आरोपियों से मुलाकात कर रहा था। इस पर केजरीवाल ने साफ साफ मना कर दिया कि वो इन लोगों को जानते ही नहीं। इस पर ईडी का कहना था कि विजय नायर जैसे सीनियर व्यक्ति जो कि सीएम केजरीवाल से बहुत करीब रहकर काम करता था, वो कोई भी काम बिना पार्टी के हेड यानी अरविंद केजरीवाल के अप्रूवल के बिना तो नहीं कर सकता था। ये सब बातें, ये सब बयान और मैसेज के सबूत होने के बाद भी विजय नायर से केजरीवाल कैसे किनारा कर सकते हैं, यह सवाल उठ रहा है। और कैसे ये कह सकते हैं कि विजय नायर तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अब आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि ऐसा मैसेज ना जाए कि केजरीवाल अपने ही मंत्रियों को अपने से दूर कर रहे हैं या ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे अपने मंत्री फंस जाएं। लेकिन विजय नायर को लेकर जो बातें कही जा रही हैं और जो ईडी ने जांच कर पता किया और दावा किया कोर्ट में, उससे कई सवाल उठते हैं। जैसे विजय नायर के बारे में केजरीवाल ने कहा कि वो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था, जबकि ईडी के दावों के मुताबिक विजय नायर तो केजरीवाल का राइट हैंड था और ईडी को कई गवाहों ने यह बताया। यहां सवाल यह भी है कि ऐसा व्यक्ति जो पार्टी का मीडिया कम्युनिकेशन हेड हो, जो सीएम आवास के पीछे बने उस सीएम कैंप ऑफिस का इस्तेमाल करता हो, जो ऑफिस पार्टी के लिए नहीं बल्कि सीएम के अपने काम के लिए होती है, और जो व्यक्ति कैबिनेट मंत्री के आवास में रहता हो, उस व्यक्ति के बारे में केजरीवाल कैसे यह दावा कर सकते हैं कि कैंप ऑफिस में कई लोग काम करते हैं, उन्हें सबके बारे में क्या पता। एक सवाल यह भी है कि जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है, वो व्यक्ति पार्टी ऑफिस छोड़कर सीएम के पर्सनल ऑफिस से क्यों काम कर रहा था। अब आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति इतना हाई प्रोफाइल दिख रहा है, पार्टी का कम्युनिकेशन हेड है, चुनाव में जिस पर बड़ी जिम्मेदारियां रहती थी, जिसके पास सीएम के ऑफिस का एक्सेस है, रहने के लिए मंत्री का बंगला है, उस इंसान के बारे में क्या सीएम को खुद पता नहीं होगा। और जब वो इतना हाई प्रोफाइल था तो किसी मंत्री नहीं बल्कि 2 सामान्य विधायकों को क्यों रिपोर्ट कर रहा था। यह बात आसानी से हजम होने वाली नहीं लगती और यही बात ईडी को भी हजम नहीं हुई। इसलिए ईडी अरविंद केजरीवाल से विजय नायर पर सवाल पूछ रही है और विजय नायर कह रहे हैं कि मैं तो नहीं जानता, ज्यादा आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। अब केजरीवाल जो भी कहें, लेकिन यह जांच रुकने वाली नहीं है। और क्या उनके इस बयान के बाद अब ईडी आतिशी और सौरभ भारद्वाज के घर पर भी दस्तक देगी, ये सवाल उठने लगे। पाठशाला में अब अगली क्लास। पीएम मोदी ने तीसरे टर्म के दूसरे ही दिन क्या बड़ा धमाका करने का ऐलान कर दिया है। नोटबंदी पार्ट 2, बड़ा टैक्स रिफॉर्म या कुछ और, मोदी के मन में क्या चल रहा है। पीएम मोदी क्यों बोले विपक्ष बहुत पछताने वाला है, अब इसका चर्चा। लोकसभा चुनाव की पहली वोटिंग में अब सिर्फ 3 हफ्ते ही बचे, लेकिन इंडी गठबंधन अब तक अपनी कोई स्ट्रैटेजी तैयार नहीं कर पाया।